उत्तराखंड की सुरंग में मैनुअल खुदाई हुई तेज, अंदर फंसे 41 मजदूर महज 5 मीटर दूर। तेजी से चल रही ड्रिलिंग, जल्द बाहर आएंगे 41 मजदूर। पीएम मोदी ने की मजदूरों के लिए प्रार्थना की अपील। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूर के रेस्क्यू में नई नई चुनौतियां, पहले मशीन टूटी, अब मौसम की मार। उत्तराखंड की सुरंग में 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। अमेरिकी ऑगर मशीन फेल होने के बाद अब मैन्युअली ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। अंदर फंसे मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच अब सिर्फ 5 मीटर की दूरी बची है। कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़ी बाधा ने रास्ता नहीं रोका तो सभी मजदूरों को जल्द ही सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेड माइनर्स मलबे की खुदाई में जी जान से जुटे हुए हैं। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। 12, 7 और 5 सदस्यों की ये टीमें अपने काम में जुटी हुई हैं। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग का काम सोमवार से शुरू किया गया। शुरुआती ड्रिलिंग का काम अमेरिकी ऑगर मशीन से किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार को वह मलबे में फंस गई थी, जिससे अधिकारियों को वैकल्पिक तरीकों की तलाश करनी पड़ी। ड्रिलिंग का काम करीब 40% पूरा हो चुका है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। रेस्क्यू के आज 17वें दिन का अपडेट यह है कि अमेरिकी ऑगर मशीन के मलबे को टनल के अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल लिया गया और अब 41 फीट से आगे की खुदाई हाथों के जरिए रेड माइनर्स कर रहे हैं। भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद अब सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेड माइनर्स को लगाया गया है, जो चूहे की तरह कम जगह में तेज खुदाई करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम है। अब इन्हीं के भरोसे सुरंग के 41 मजदूरों की जिंदगी है। ये लोग आगे की खुदाई हाथ से कर रहे हैं, जिसके लिए इनके पास हथौड़ा, साबल और खुदाई करने वाले कई टूल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील देश की जनता से की है। वहीं रेड माइनर्स भी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कहा, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। रेड माइनिंग क्या है? यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। रेड होल टर्म जमीन के खोदे गए संकरे गड्ढों को दर्शाता है। यह गड्ढा आमतौर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए होता है। एक बार गड्ढे खुदने के बाद माइनर या खानिक कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। फिर कोयले को गेंती, फावड़े और टोकरियों जैसे आदिम उपकरणों का इस्तेमाल करके मैनुअली निकाला जाता है। दरअसल मेघालय में जयंती पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी गैर कानूनी कोयला खदान है, लेकिन पहाड़ियों पर होने के चलते और यहाँ मशीन में ले जाने से बचने के चलते सीधे मजदूरों से काम लेना ज्यादा आसान पड़ता है। मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। क्योंकि मजदूर चूहे की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रेड माइनिंग कहा जाता है। साल 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसी रेड माइनिंग का सहारा लिया गया था। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी कामयाबी मिलेगी और सभी फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।